अरे माँ, तो फिक्र मत कर, इस बार जेठानी जी के आते ही मैं आ जाऊंगी मायके। तू परेशान मत हो माँ, इस बार ज़रूर आऊंगी माँ, तू भरोसा कर। अरे क्या हुआ वर्षा, तुम किससे बात कर रही हो? अरे आप तो जानते हैं ना, जेठानी जी आए दिन मायके चली जाती हैं और फिर मेरा जाना नहीं हो पाता। आपकी माँ भी तो अकेली है, उनका ख्याल रखना किसी ना किसी की तो ज़रूरत होती है। तो बस इसीलिए माँ नाराज़ हो गई थी। इस बार मैं तुम्हें मायके जरूर भेज दूंगा। वर्षा की जेठानी आशा हमेशा अपनी सास की अनुमति लेना ज़रूरी नहीं समझती थी और वो मायके आए दिन चली जाती थी, जिस कारण वर्षा का जाना नहीं हो पाता था अपने मायके। 2 ही दिन में वर्षा की जेठानी आशा मायके से वापस ससुराल आ जाती है। चलो अच्छा हुआ जेठानी जी वापस आ गई। अब मैं जाकर माँ जी से इजाज़त ले लेती हूँ। वर्षा अपनी सास से इजाज़त लेने जाती ही है कि तभी वर्षा देखती है कि उसकी जेठानी आशा फिर से मायके के लिए चली जाती है। सब कुछ इसी तरह से कुछ दिनों तक चलता रहा। आए दिन वर्षा की जेठानी आशा मायके चली जाती और वर्षा पूरी घर की जिम्मेदारी अकेले ही संभालती रहती थी। यहाँ तक कि वर्षा को अपनी माँ से मिलने का मौका भी नहीं मिलता था और अब वर्षा तंग आ चुकी थी। देखिए, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं आपकी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी माँ से मिलने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी माँ से इजाज़त लेती हूँ और जेठानी जी बिना किसी से पूछे अपने मायके चली जाती हैं। और अगर यही करना मैंने शुरू कर दिया ना, तो फिर नहीं कहना कि मैं गलत हूँ। अरे वर्षा, एक बार माँ से पूछ कर तो देखो, माँ तुम्हें क्या कहती हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ आपकी माँ से। माँ जी, मैं कह रही थी कि मैं मायके चली जाऊँ, माँ मुझसे बहुत नाराज़ है। मायके मायके मायके, तुम लोगों के मायके में रखा क्या है? आए दिन मायके जाने का नाम लेते रहते हो तुम लोग। कहीं नहीं जाना है, जाओ और जाकर घर के सारे काम करो। अरे मुझे कौन देखेगा? अब इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं किए जाते हैं बहू। वर्षा ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, वो जाकर घर के कामों में लग जाती है। और जैसे ही वर्षा का पति वरुण ऑफिस से वापस आता है, आपने कहा था ना कि मेरी माँ से बात कर देखो, माँ ज़रूर इजाज़त देगी ना। वर्षा ने सारी बातें अपने पति वरुण से बताई। ऐसी बात है, तो फिर तुम भी मायके चली जाओ, माँ से पूछने की तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से वर्षा शाम को बिना पूछे अपनी सास से अपने मायके के लिए निकल जाती है। वर्षा के जाते ही वरुण की माँ भड़क जाती है। क्यों वरुण, ये क्या है? तुम्हारी पत्नी ने मुझसे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा और मायके चली गई। अरे उसकी इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर वर्षा को वापस लेकर आ। क्यों माँ, क्यों मैं वर्षा को वापस लेकर आऊंगा, जबकि उससे मायके जाने के लिए मैंने ही कहा है। मेरे होते हुए मेरे सिवाय इस घर का फैसला कोई नहीं ले सकता। अरे अपने भैया से सीख, इतने सालों से उसने आज तक घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं दी। भैया क्यों बोलेंगे माँ, जब भैया को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वैसे भी भैया की पत्नी भाभी के साथ तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना, गलत तो मेरी पत्नी के साथ हो रहा है। वैसे भी माँ, अगर आप इस घर को अच्छे से चलाती ना, तो आज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस घर के मामले में दखल अंदाजी करने के लिए। वर्षा का भी मायका है, आप आए दिन भाभी को उसके मायके भेज देती हैं और वर्षा के बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? वैसे भी माँ, आप जैसी माँ जिस घर में होती है ना, उस घर में ही बेटे को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर लोग कहते हैं कि इनका बेटा कितना बदतमीज़ है। अगर आप घर को अच्छे से चलाएं ना, तो हम बेटों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसी तरह से वरुण की माँ को एहसास होता है उसकी गलती का, और वो फैसला लेती है कि वो अब इस घर को एक नज़र से देखेगी।